और हम भगवान शिव की इस पवित्र कथा को श्रवण कर रहे हैं, भगवान शंकर की इस कथा को सुन रहे हैं। एक विचार करना अपने भीतर, बाहर के चोंगे सब बंद पड़े हैं, रोडों पे जो पब्लिक बैठी हुई है उनके चोंगे सब बंद पड़े हैं। आवाज नहीं जा रही है। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता, शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर मानव देह, मानव का शरीर, मनुष्य की देह अगर मिली है और वो मानव का शरीर प्राप्त हुआ है तो पूर्व का कोई अच्छा कर्म होगा, पूर्व का किया हुआ कोई अच्छा कार्य होगा जिसके कारणवश आपको, हमको ये मानव का शरीर मिला। और कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला। कोई पूर्व का अच्छा कर्म होगा जिन कर्म के कारण आपको और हमको मनुष्य की देह मिली, मानव का शरीर मिला। और ये मानव का शरीर ना जाने कैसे पूर्व के कोई सुख से, पूर्व के कोई भजन से, पूर्व के कोई स्मरण से आपको हमको मिल गया। अब उसे व्यर्थ नहीं गंवाना। देखिए, आज कथा का कौन सा दिन है? जम के बोलो, चतुर्थी। क्या कहते हैं आज के दिन को? शिवरात्रि। और हमने पहले भी कहा कि आज के दिन की कथा और कल के दिन की कथा थोड़ी सावधानी से सुनो। लोग चिल्लाएंगे, आवाज लगाएंगे, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई इधर से कोई उधर से, पर आप अपना पूर्ण ध्यान शिव जी की ओर अग्रसर। हर हर बोल बम का नारा है, बोल बम का नारा है,
मिला मानव का देह, मिला मनुष्य का शरीर। अब इस शरीर में सबसे ज्यादा जरूरी है मानव देह में एक विश्वास का होना। यदि मानव देह प्राप्त करने के बाद हमारा विश्वास नहीं है, हमारा भरोसा नहीं है, हमारी विश्वास की दृढ़ता नहीं है, तो फिर मानव शरीर पाने का कोई मतलब नहीं। शिव महापुराण की कथा में आप और हमने श्रवण किया पूर्व में। दक्ष प्रजापति ने एक स्वयंवर रखा और दक्ष प्रजापति को यह मालूम था कि माता सती शिवजी से स्नेह करती है। माता सती भगवान शंकर से प्रेम रखती है। ये मालूम था, फिर भी 33 कोटि देवताओं को निमंत्रण दिया गया दक्ष प्रजापति की यहाँ सती मैया से विवाह करने के लिए। हर जगह पर पत्र भेजा गया कि सती का स्वयंवर है। मां सती का विवाह है, स्वयंवर है। जब हर जगह पर निमंत्रण भेजा गया तो फिर एक निमंत्रण शिव जी की यहां भी भेजना था। पर शंकर जी के यहां कोई निमंत्रण नहीं है कि स्वयंवर में आप आओ या सती जी को विवाह कर लेकर जाओ या सती जी से आप विवाह करो। ऐसा कोई निमंत्रण शिव जी की यहां नहीं। सभा लगी, ये कथा हम पहले कह चुके हैं, आपके स्मरण में होगा। शिव जी की एक प्रतिमा पत्थर की बनवाकर दक्ष प्रजापति ने अपने दरवाजे पर, उसको चौखट पर, द्वार पर रख दिया। अब जो भी मंदिर में आ रहा है, जो भी दक्ष प्रजापति के यहाँ पर आ रहे हैं, जो भी दक्ष प्रजापति के यहाँ पहुंच रहे हैं, वो सब शिव जी की उस पत्थर की मूर्ति को देख रहे हैं। शिव मूर्ति का एक विधान बहुत अच्छा है। कई लोग शंकर भगवान की मूर्ति का निर्माण कर देते हैं, कई लोग शंकर भगवान की मूर्ति बनवा देते हैं कि शंकर भगवान की मूर्ति बनवाई है हमने, इतनी बड़ी बनवाई है हमने, इतना करा है हमने, ऐसा करा है हमने, वैसा करा। मना नहीं, खूब बनवाओ, पर बनवाकर रखना ऐसी जगह पर जहां शिव भक्त उसका दर्शन कर लें। कोई भूल से भी अगर वहां से निकल कर जाए तो 2 अगरबत्ती लगा जाए, अगरबत्ती भी ना लगाए तो कम से कम एक बेलपत्र वहां पर कोई चढ़ाता हुआ चले। थोड़ी ना थोड़ी आराधना
साधना वहां हो सके। कुछ थोड़ी सी, ज्यादा हो ना हो उसका मतलब नहीं, पर थोड़ी बहुत साधना वहां हो सके। दक्ष प्रजापति ने अपने घर के दरवाजे के बाहर एक शंकर जी की मूर्ति बनवाई। स्वयंवर चालू हुआ। सती माता माला लेकर आई और उन्होंने वो माला किसी को भी नहीं पहनाई। ये कथा में आपने पहले भी सुना होगा। वर्णन किया व्यासपीठ से कि वो सती माता ने माला केवल घर से बाहर निकलकर दरवाजे पर जो द्वारपाल के रूप में शंकर जी की मूर्ति थी, उस मूर्ति को माला पहना दी और उस मूर्ति में से शंकर प्रकट हो गए और सती के साथ मंगल विवाह। एक पाषाण की मूर्ति में से शिव प्रकट होकर अपनी भक्ति करने वाले को, अपने पर विश्वास करने वाले को भगवान शंकर स्वीकार कर लेते। भरोसा करना, भरोसा करा तो शिव ने उसको स्वीकार किया। अब यहां तक तो कथा आपने और हमने सुनी, पर इसके बाद विवाह होने के बाद जब माता सती ब्याह कर शिव जी के साथ जाने लगे, कैलाश पर पहुंच गई। दक्ष प्रजापति के घर में कोई संपदा की कमी नहीं थी, उनके यहाँ कोई वैभव की कमी नहीं थी, कोई दौलत की कमी नहीं थी, कोई धन की कमी नहीं थी। अब वहां जब पहुंची कैलाश पर, तो वहां देखा कि ना तो वहां पर सोने के लिए कोई पलंग था, ना कोई गादी थी, ना कोई तकिया था, ना कोई सेज थी, ना कोई पात्र था, ना कोई आभूषण था, ना कोई वस्त्र था। धर्मपत्नी का एक सबसे बड़ा लक्षण यही है। धर्मपत्नी का सबसे बड़ा अगर क्रम है, धर्मपत्नी का सबसे बड़ा लक्षण है, तो सबसे बड़ा लक्षण धर्मपत्नी का एक ये भी है कि पति के घर में अगर कुछ भी नहीं है तो भी उसके मन में ग्लानि ना आए। विवाह माता पिता ने करा है, विवाह हुआ है, जिसके साथ मैं विवाह कर कर जा रही हूँ, जिसके साथ मैं शादी कर कर जा रही हूँ, अगर मेरे देवाधिदेव महादेव मेरे साथ में है तो पत्नी को ये विश्वास होना चाहिए कि मैं इस घर में सब कुछ लाकर भर सकती हूँ, इस घर में संपदावान बना। पूछने वाले बहुत कुछ पूछते हैं। एक बार किसी ने पूछा, गुरुजी पत्नी को सीधे हाथ पर बैठना चाहिए कि उल्टे हाथ पर बैठना चाहिए? गुरुजी पत्नी को सीधे हाथ पर बैठना चाहिए कि उल्टे हाथ पर बैठना चाहिए? हमने कहा पूजन पाठ आराधना साधना में भले सीधे हाथ पर बिठाओ, मना नहीं, पर एक निवेदन जरूर है कि पत्नी भले सीधे हाथ पे बैठे चाहे उल्टे हाथ पर बैठे, पर इतना जरूर ध्यान रखना कि समझ गए वो कहाँ बैठ रही हैं। आपके राइट हैंड में बैठकर भगवान की भक्ति कर रही हैं, आपके लेफ्ट हैंड में बैठकर भगवान की आराधना कर रही हैं, मना नहीं। धर्मपत्नी को दिल में भी बिठाओ, मना नहीं, आपकी अर्धांगिनी है। नैनों में बिठाओ,
अपनी पत्नी के शब्दों को कानों में बिठाओ, मना नहीं। हृदय में बिठाओ, मना नहीं है। पूजन में राइट में बिठाओ, मना नहीं है। लेफ्ट में बिठाओ, मना नहीं है, पर सिर पे मत बिठाओ। क्यों? सिर पर किसको बिठाना है? पत्नी को दिल में और माता पिता की आज्ञा को सिर पर बिठाना चाहिए। पत्नी को कहां बिठाना चाहिए? दिल में। और माता पिता की जो आज्ञा है, माता पिता की जो आज्ञा है, उसको सिर धारे करिए, सिरोधार। क्योंकि तुम्हारे माता पिता की आज्ञा जब तुम्हारे सिर पर आएगी तो तुम्हारे दिल में जो तुम्हारी धर्म पत्नी बैठी है उसके भी सिर पर तुम्हारे माता पिता की आज्ञा है। क्योंकि वो हृदय के अंदर है, मन में है, दिल में है तुम्हारे। पत्नी सिर के ऊपर नहीं, पत्नी हृदय में बैठी। और माता पिता की आज्ञा, माता पिता के शब्द, माता पिता की आज्ञा सिर पर, सिरोधार। सती मैया ने देखा कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सब बिखरा पड़ा है। ना तो यहाँ पर कोई सेज है, ना यहाँ कोई पलंग है, ना कोई गादी है, ना कोई तकिया है, ना कुछ है, ना कुछ है। पूरा की पूरा खाली पड़ा, पूरा खाली। शिवजी ने पूछा सती जी से, आप अपने पिता दक्ष प्रजापति का घर छोड़कर मेरे पास में आई हो, मेरे साथ में हो। आप अपने पिता का घर छोड़कर मेरे पास में आई हो, मेरे घर में आई हो। यहाँ पर मेरे पास में कुछ वैभव नहीं है, धन नहीं है, दौलत नहीं है, संपदा नहीं है, सत्ता नहीं है। यहाँ मेरे पास में तुमको देने के लिए कुछ नहीं। आपको अगर कुछ लगता हो तो आप बोलिए। सती मैया ने कहा, स्वामी, अगर पति साथ में है तो दौलत की जरूरत नहीं पड़ती, केवल धैर्य की जरूरत पड़ती है। थोड़ा इंतजार। और यदि हमारे भीतर थोड़ा सा भी धैर्य है, आज के जमाने में धैर्य की बहुत बड़ी कमी हो गई। लोग कहते हैं कि मैंने तुम्हारे यहाँ काम करा तो मुझे उसके बदले में ये मिलना चाहिए। मैंने अगर एक लोटा जल चढ़ाया है तो उसके बदले में मुझे ये मिलना चाहिए। मैंने पशुपति व्रत करा है तो उसके बदले में मुझे ये मिलना चाहिए। मैंने ये काम करा है तो उसके बदले में मुझे ये प्राप्त होना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर के मंदिर में जाना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना शिव का काम है। कब बनाएगा, कैसे बनाएगा, कहां बनाएगा, कैसे बनाएगा, ये उसके ऊपर निर्भर है। थोड़ा इंतजार तो करो, प्रतीक्षा नहीं करिए। माता उर्मिला ने लक्ष्मण जी की प्रतीक्षा 14 वर्ष तक इंतजार करा है। मां उर्मिला, भरत जी ने 14 वर्ष तक इंतजार करा है भगवान राम का। कौशल्या जी 14 वर्ष इंतजार करती हैं भगवान राम का। मां जानकी जी लंका के अंदर बैठकर इंतजार करती हैं भगवान राम का। मां शबरी अम्बा बचपन से लेकर बुढ़ापे तक इंतजार करती हैं भगवान राम का। प्रतीक्षा, इंतजार। थोड़ा थोड़ा इंतजार जरूर है, थोड़ी प्रतीक्षा जरूर है। और फिर जब इंतजार समाप्त होता है, सामने हमारा परमात्मा खड़ा होता है,
देव अधिदेव महादेव भगवान शिव खड़े होते हैं। जब हमारा देव अधिदेव महादेव हमारा भगवान हमारे सामने होता है तब एक सुख की अनुभूति होती है। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने रेल में सफर करा? जो रेल में बैठे हैं, कभी भी बैठे हो, कभी भी हाथ उठाओ जरा। सब बैठे हो? रख लो। स्टेशन गए हो? रेलवे स्टेशन रेल में बैठने के लिए जम के तो बोलो। ठीक है, टिकट लिया? हाँ। टिकट ले लिया, स्टेशन पर पहुंच गए, किसका इंतजार कर रहे हो? जब तक रेल नहीं आती, जब तक ट्रेन नहीं आती, तब तक बेचैनी लगी रहती है। कोई सी भी आती है आपको लगता है अपनी है। बोलो सही है कि गलत है? फिर इधर से निकल गई तो किसी ने कहा अरे इधर से थोड़ी ना आएगी, अपने को तो जाना इधर है तो इधर से आए। अच्छा, हाँ, अब जितनी ट्रेन इधर से आ रही है उसका इंतजार हो रहा है, जो भी निकल रही है उसका इंतजार आ रही आ रही। सामान संभाला, पोटली संभाली, अटैची संभाली, बच्चे संभाले, सब कुछ संभालते संभालते ट्रेन का इंतजार करती करती बाट जोती जोती आ रही। इधर बच्चों को जल्दी आ गई। कितना टेंशन, टिकट लेके रखा है पर ट्रेन में जब तक बैठ नहीं गई तब टेंशन टेंशन टेंशन। जल्दी आओ, जल्दी चढ़ो चढ़ो, ऊपर चढ़ो, लो सामान लो, अटैची लो, सामान लो। चढ़ गए? हाँ, पानी की बोतल करनी, फिर पानी की बोतल ली, जल्दी से पति से कहा चलो चलो चलो। और जो जाके सीट पर बैठी, बस बैठने के बाद बैग इधर, सामान उधर, बच्चे उधर, तब इतनी रिलैक्स, इतनी शांति कि ऐसा लग रहा है कि दुनिया का सारा खजाना मिल गया। एकदम शांति से बैठ गई, ट्रेन चल दी। अब इसको टेंशन नहीं है, अब इसको चिंता नहीं है, अब इसको बिल्कुल भी चिंता नहीं है। अब तो जब उतरेगी, सामने स्टेशन आएगा, उतर जाएगा, अब चिंता नहीं है। चिंता कब थी? जब तक ट्रेन नहीं मिली थी। कब थी? जब तक ट्रेन में बैठी नहीं थी, तब तक चिंता थी। ट्रेन आ गई, बैठ गई, चिंता समाप्त हो गई। बस यही शिव पुराण कहती है। आप कब तक चिंता में हैं? जब तक आप शंकर भगवान के दरवाजे तक नहीं पहुंचे। आप कब तक चिंता में हैं? जब तक शिव के सामने जाकर नहीं बैठे। जो शंकर के द्वार पर पहुंच गया, महाकाल राजा के चरणों में पहुंच गया, जो मेरे विश्वनाथ के चरणों में पहुंच गया, जिसने भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण कर लिया, बस शिव तत्व को जिसने अपने भीतर उतार लिया, फिर चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे। इस जीवन का सारा भार, सब कुछ अब तुम्हारे हाथों, सब कुछ। अब कोई चिंता, कोई विषय, कुछ नहीं, कोई टेंशन। बैठ गई ट्रेन के अंदर, चिंता छोड़ दी। बस ट्रेन नहीं आई थी तब तक चिंता थी, बैठी नहीं तब तक चिंता थी। जब आ गई, जब तुम शंकर की शरणागति में पहुंच गए और शंकर जी के सामने बैठ गए, फिर कोई चिंता नहीं, कोई चिंता। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे
चलते हैं। ये दुनिया वाले जगते हैं, ये दुनिया वाले जगते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं। ये संपूर्ण जगत में चिंता त्यागने का केवल एक स्थान है, वो भगवान शंकर की शिव महापुराण की कथा और शंकर भगवान का शिवालय, जहां जाकर व्यक्ति की आधे से ज्यादा चिंता समाप्त हो जाए। एक पत्र है, देखिए, ऋषभ देशमुख, मेरा नाम प्रीति देशमुख है, पति जितेंद्र कुमार देशमुख है। मैं ग्राम रीको, नया रायपुर, छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा बेटा अनय देशमुख 4 वर्ष की आयु के बाद अचानक से तबीयत खराब होना शुरू हुआ। कहीं बैठे हैं आप? ही हाथ हिला। चार वर्ष की आयु के बाद में इसकी तबीयत खराब होना प्रारंभ हुई और अचानक तबीयत खराब होना शुरू हो गया। बच्चे को डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बच्चे को बहुत सारी न्यूरो बीमारी का लक्षण बताया और बोला कि छत्तीसगढ़ में इसका इलाज संभव नहीं है। बच्चे को हैदराबाद के बड़े हॉस्पिटल में रिफर कर दिया। एडमिट होते के दूसरे दिन बच्चे का चलना फिरना, उठना बैठना, बोलना बात करना, आवाज आना बंद हो गया। यहाँ तक बच्चे को दोनों आँखों से दिखना भी बंद हो गया। पूरी तरह से आंखें चली गई, दिखना बंद हो गया। बीमारी और बढ़ती गई। बीमारी की खोज करने के लिए बच्चे के सिर में एक बार ब्रेन बायोप्सी कराई गई, 4 बार कमर में बोन बायोप्सी की है। विदेश में भी बड़े बड़े डॉक्टरों से बीमारी का पता लगाने का बोला पर नहीं लगा। डॉक्टरों ने, विदेश के डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए और बोल दिया ये बच्चा जिंदगी भर न देख पाएगा, न खड़ा हो पाएगा, न बोल पाएगा, न सुन पाएगा। धीरे धीरे उसकी अवस्था ऐसी ही रहेगी। तब चारों तरफ काली ही काल नजर आ रहा था, कुछ समझ में नहीं आया। उस समय पर किसी के कहने पर भगवान शंकर पर विश्वास किया और भोले बाबा पर अपना विश्वास रख लिया। बाबा के भरोसे हो गए। बाबा की कृपा से शिव जी के मंदिर में झाड़ू पोछा, जल चढ़ाना, बेलपत्र लाना, बच्चे को देना प्रारंभ करा। आज बाबा की कृपा से इतना तो बाबा ने कृपा कर दी कि उसके हाथ पैर भी चले और उसकी आंखों से दिखना भी प्रारंभ हो गया। बच्चा आया है। शंभो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जिसकी आंखों से दिखना बंद हो गया था, पांव से
चलना बंद हो गया था, हाथों का उठाना काम करना बंद हो गया था, और ऐसी बीमारी लग गई कि जिसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं था। आज बाबा की कृपा से उसकी दोनों आंखों से दिखना प्रारंभ हुआ और पशुपति नाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। सुनना, समझना फिर प्रारंभ हुआ। इसको झटके आना चालू हो गए थे, वो झटके आना भी बंद हो गया और इसको झटके बंद करने के लिए इंजेक्शन लगते थे, वो इंजेक्शन लगना भी इसके बंद हो गए। बाबा की कृपा से 2018 में जो बीमारी हुई थी, 2019, 20, 21 में हम बाबा के भरोसे चलते चलते आज बाबा की कृपा से उसको हर 15 दिन में महीने भर के लिए हॉस्पिटल रखना पड़ता था, अब वो भी बंद हो गया। बाबा की कृपा से आज बच्चा भले व्हील चेयर पर आया है, पर इतना विश्वास जरूर है कि आने वाली कथा में मेरा बच्चा जरूर चलकर आएगा, ये भरोसा। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। उसको भले रहने दो, ना लाते बने तो रहने दो। ले आओ, ले आओ। और शंभु, आज तुम्हारा साउंड पूरा गला पकड़ रहा है, उसके कारण बस बोलने में इतनी खांसी चल रही है कि पूछो ना। शंभु शरणे मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। शंभु शरणे मांगो घड़ी रे दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। शिव कथा कर, भगवान शंकर का चरित्र का राय शिव महापुराण की कथा कर। भरोसा, दया करी न दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। दोनों आंखों से दिखना बंद हो गया था, हाथ पैर चलना बंद हो गए थे, पूरा शरीर शिथिल सा हो गया था। इस पत्र में उन्होंने लिखा कि आज भी डॉक्टरों को ये नहीं मिल रहा कि ये बीमारी कौन सी, ये बीमारी का पता नहीं चल पा रहा कि आखिर ये बीमारी है कौन सी बीमारी, कि जिस बीमारी में इस बच्चे के अगर आप फोटो का देखें, मैं आप लोग एलईडी पर आप लोग देख रहे हैं, दिख रहा है एलईडी पर, एक एक फोटो को देखिएगा कि क्या स्थिति पहले हुई, फिर क्या हुई, फिर क्या हुई, फिर क्या हुई, और धीरे धीरे चलना फिरना सब बंद हो गया था। और आज बाबा की कृपा से भले व्हील चेयर पर आया, पर शिव जी की कृपा से आया। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ।
क्या पार्वती सती मैया के मन में एक भाव आया, मां सती के हृदय चित्त में यह विचार आया, सती जी से कहा क्या, ऐसा कोई क्रम है? यदि धर्म पत्नी अगर विचार कर ले, धर्म पत्नी अगर विचार करे तो कितना भी वीरान घर क्यों ना हो, कितना भी वीरान घर क्यों ना पड़ा हो, कितना भी बेकार कुछ क्यों ना हो, अगर धर्म पत्नी अगर विचार करे और पति का यदि उसको अच्छा संग मिले तो निश्चित है कि वो एक वीरान को भी स्वर्ग बना सकती है, एक वीरान को भी श्रेष्ठ बना सकती है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथों छड़ी नाम कटी जावांगी। बोले मैं तेरी पतंग शंभू, मैं तेरी हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथों छड़ी नाम कटी जावांगी। शिव कथा कह रहे, जहां पर भरोसा होता है, विश्वास होता है, वहां शिव का निवास होता है। एक रायगढ़ जिले के अंतर्गत, छत्तीसगढ़ के ही रायगढ़ जिले के अंतर्गत गहिरा एक गांव है। सुना है नाम कि नहीं सुना? जम के तो बोलो, कौन सा गांव? गहिरा। वहां वनवासी क्षेत्र में एक बालक का जन्म हुआ जिनका नाम था रामेश्वर, और आज पूरा क्षेत्र छत्तीसगढ़ उनको गहिरा गुरु के नाम से जानता है। जानते हो आप लोग? अरे जम के तो बोलो, गहिरा। वनवासी क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्र, जब गहिरा गुरु का जन्म हुआ, रामेश्वर का, उस बालक का नाम था रामेश्वर। बालक का जन्म हुआ और गहिरा गुरु जब छोटे थे, बाल्यावस्था थी, बचपन था, एकांत में एक पेड़ के नीचे बैठ जाते थे। कई बार उनसे पूछा गया कि तुम एकांत में बैठते हो, किसका भजन करते हो, किसको पूजते हो, किसको बुलाते हो, किसका स्मरण करते हो, किसको याद करते हो? पर गहिरा गुरु, वो रामेश्वर बेटा, कुछ नहीं। एक दिन पिताजी ने सूचना कराई गांव के व्यक्ति से कि मेरा बेटा रामेश्वर नहीं दिख रहा, और मेरे बेटे रामेश्वर को जरा देखकर बोलना कि पिताजी ने कहा है कि एक लकड़ी लेकर आना, और लकड़ी की जरूरत है, अभी घर के अंदर एक औजार बनाना है, हल बनाना है, लकड़ी की जरूरत थी, बेटे से कह दो। बालक रामेश्वर बैठा।
गांव का एक व्यक्ति दौड़ कर गया। पेड़ की छांव में वो बालक बैठा हुआ अपनी मस्ती में। अपनी अलमस्ती में बैठा हुआ, और गांव का व्यक्ति दौड़ कर गया और जाकर कहा, अरे रामेश्वर, ओए रामेश्वर। छोटे बालक को आवाज लगाई, आवाज लगाकर कहा कि तुम्हारे पिताजी ने लकड़ी मंगवाई है। बस साधना कर रहे थे, किसी को नहीं मालूम था कि किसकी साधना करते थे। वो तो जब मालूम पड़ा कि उनके मुख से शिव नाम निकलता गया। शिव नाम। एक लकड़ी उठाई, बड़ी विशाल, ले जाकर आंगन में रख दी। अंदर चले गए। पिताजी ने देखा इतनी विशाल लकड़ी, बेटे की उम्र तो छोटी सी है, उम्र भी कम है, हाइट भी कम है, और लकड़ी लाया इतनी बड़ी उठाकर। यही छत्तीसगढ़ की कथा है, यही रायगढ़ जिले की कथा है, और ये बहुत पुरानी कथा नहीं है। अभी की, ज्यादा पुरानी नहीं है, अभी की। शायद 1905 में उनका जन्म हुआ, और 1996 में शायद, ऐसा स्मरण में होगा, हो सकता है आगे पीछे हो, हमारे ध्यान में ना हो, पर 1996 में देह का त्याग। और आगे पीछे भी हो सकता है, हम इतना पक्का नहीं कह सकते। कहते हैं कि बालक जिस लकड़ी को लाकर रखा था, पूरे गांव के लोगों ने उस लकड़ी को उठाना चाहा, तो भी वो लकड़ी उठी नहीं, और बालक की उम्र मात्र 7 वर्ष की थी, जिस लकड़ी के टुकड़े को वो लेकर। अब पिता को चिंता व्यापी, मेरे बेटे में ऐसा क्या है कि मेरा बेटा एक लकड़ी को उठा कर लिया है और पूरे गांव के लोगों से वो लकड़ी नहीं उठ रही है। चिंता व्यापने लगी उनको, चिंता लगने लगी। हुआ क्या, जब एकांत में बेटा बैठता था, तब समझ में आया कि यह बेटा कोई साधारण नहीं था, भगवान शंकर का कोई अंश स्वरूप, शिव का भजन करने वाला प्रकट। आज भी वहां पर गहिरा गुरु के नाम से ही उनको जाना जाए। आज भी आप कभी रायगढ़ के आसपास के कोई लोग बैठे हों और वहाँ गहिरा गांव के अंतर्गत अगर कभी गए हो, तो उनको गहिरा गुरु के नाम से जाना। जानते हो आप लोग, आज भी सबको सीख देते थे। संस्कृत पढ़ो, विद्याध्ययन करो, मांस का त्याग करो, पशुओं की बलि नहीं देना। आदिवासी थे, वनवासी थे, आदिवासी क्षेत्र में रहते थे, वनवासी क्षेत्र में रहते थे, पर नवयुवक बेटा बेटियों को, नवयुवक बच्चों को, नवयुवकों को दिन रात समझाने का कार्य करता। प्रत्येक को समझाना, प्रत्येक को उपदेश देना, ये उनका काम। और महाराज, दुनिया के लोग नहीं पहचान पाए गहिरा गुरु को, रामेश्वर गहिरा गुरु को। वो तो उनकी निगाह में था कि बच्चा है, फिर बड़ा हो गया। लोग उनको कह देते थे, ये बताओ इसमें कहाँ विवेक, बताओ क्या करता रहता है। कहीं किसी को समझाएगा, कहीं किसी को समझाएगा, मांसाहार मत करो, ये मत करो, वो मत करो, वो मत करो, सबको समझा रहा है, सबको समझा रहा है।
सबको उपदेश दे रहा है। शिव का भक्त, शंकर का उपासक संसार में जब भी जन्म लेता है वो अपना काम पूरा कर कर शंकर के ही धाम में चला जाता है। फिर दुनिया उसको पहचान पाए चाहे ना, दुनिया उसको पहचाने ना पहचाने ये उसकी। एक शिव का भक्त जब पृथ्वी पर आता है तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि शास्त्र कहता है शंकर भगवान का कोई भक्त, शंकर की आराधना करने वाला, शिव की उपासना करने वाला जब मृत्यु लोक में आता है तो उसको 33 कोटि देवता भी पुष्पों की वर्षा कर कर उसका जन्म देते हैं पृथ्वी पे। और जब वो संसार सागर से जाता है तो भी देवता 33 कोटि देवता उसके लिए दुमदुमियां बजाते। जगत गुरु शंकराचार्य जी, जिन्होंने भारत की भूमि का ही नहीं पूरे राष्ट्र को अपनी विद्वत्ता से गौरवान्वित किया था। छोटी सी अवस्था थी जगत गुरु शंकराचार्य जी की, और छोटी सी अवस्था से शिव के प्रति विश्वास, भरोसा, स्मरण, भजन, मंत्र जाप ये नित्य करना, उपदेश देना, समझाना, ज्ञान देना। और उन्हीं जगत गुरु शंकराचार्य जी ने जो ये भारत को जगत गुरु के नाम से जो प्रसिद्धि मिली थी, भारत को जो विश्व गुरु के नाम से जो प्रसिद्धि मिली थी, वो भारत देश के ही जगत गुरु शंकराचार्य जी के कारण प्राप्त हो गई। पर जब तक पृथ्वी पर रहे जगत गुरु शंकराचार्य जी, जब तक पूरी पृथ्वी पर भ्रमण करते रहे, कहीं काशी गए तो उनसे उपदेश किए गए, कहीं कहीं पहुंचे तो उनसे उपदेश किए गए। विद्वान लोग उनसे जब देखो जब उपदेश करने के लिए, प्रश्न करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए, अपशब्द बोलने के लिए तैयार रहते थे। पर जगत गुरु शंकराचार्य अपनी मस्ती में, शंकर की मस्ती में मस्त रहते, शिव की आराधना। और आज भी वो जगत गुरु शंकराचार्य जी की 4 पीठ, जिस पे 4 भारत के गौरव जगत गुरु शंकराचार्य चारों पीठ पर बैठे हुए हैं, वो भी हमारे मार्गदर्शक हैं, वो भी हमारे भारत की भूमि को गौरवान्वित करते हैं। शिव का एक अंश है, शिव का एक रूप है। एक विश्वास के बल पर परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। इस पत्र के माध्यम से, इस पत्र में उनकी मां प्रीति देशमुख से एक बार जाकर पूछना कि जिस बेटे का शरीर काम करना बंद कर दिया हो, जिसकी आंखों से दिखना बंद हो गया हो, जिसकी श्रवण शक्ति, बुद्धि, हाथ पैर सब शिथिल होते चले गए हों, तो उस माँ से पूछना कि बेटे की हालत देखते देखते उस माँ की दशा क्या होती हो। और आखिरी में उस माँ से ये भी पूछना कि तूने भरोसा रखा है शंकर पर, किसी और पर नहीं, जो जगत का कल्याण करने वाला है, मृत्यु को जो जीत सकता है, वो महामृत्यु। डॉक्टर ने इस पत्र में, बहन लिख रही है, डॉक्टर ने कह दिया था ये कभी नहीं देख सकता, जैसा है अब आंखों से कभी नहीं देख सकता, नहीं सुन सकता। पर एक विश्वास, एक भरोसा यदि शिव पर है, विश्वास है, भरोसा है, तो शिव शिव। आप किसके भरोसे पर आए हो यहाँ कथा सुनने के लिए? सियोर वाले महाराज के भरोसे पर मत आना। आपको सियोर वाले से कोई मतलब होना भी नहीं चाहिए। सियोर वाले कुबेरेश्वर बाबा से मतलब रखो, पर सियोर वाले पंडित प्रदीप मिश्रा से मतलब मत रखो। आपका जुड़ाव होना चाहिए शंकर से।
जगत गुरु शंकराचार्य जी ने अपने से नहीं जोड़ा लोगों को, जगत गुरु शंकराचार्य जी ने शंकर से जोड़ा दुनिया के। और रायगढ़ के गहिरा गुरु जी ने भी, पर जितना तो वहां पानी भरा था उससे 1000 गुना ज्यादा तो तुम ग्राउंड में भरे पड़े छत्तीसगढ़ के। इस कथा में महाराज जी इतना, शायद छत्तीसगढ़ की ये पहली कथा होगी जो इतनी 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 भीड़, इतना भक्तों का सैलाब देखने को मिल रहा है, शायद। अच्छा, कथा करवाने वाले यजमान परिवार जी जो हैं, देशमुख परिवार, सरयू देशमुख जी और ये रुपेश देशमुख परिवार, इन लोगों ने सोचा था कि नहर जो बहेगी उसके एक साइड में कथा हो जाएगी और बाकी के नहर के दूसरी साइड दूसरा काम हो जाएगा। पर आज अगर ड्रोन के साथ अगर आप लोग देख रहे होंगे टीवी पर या आस्था चैनल पर, तो नहर के इस साइड भी और नहर के उस साइड भी, दोनों तरफ भक्त ही भक्त शंकर के भरे पड़े, दोनों ऐसी अपार छत्तीसगढ़ में तो नहीं देखने को मिला। महाराष्ट्र में जरूर एक दो देखा, परंतु छत्तीसगढ़ में जो नजारा आज देखने को मिल रहा है, भूत होना भविष्य ये नजारा शायद कभी मिले ऐसा अपार। और हम तो बाबा के साधु था। आप लोगों को, देशमुख परिवार को बहुत बहुत साधु बता, आपको बधाई बहुत बहुत। और इसमें दिनेश साहू जी का भी बड़ा सपोर्ट मिला है, आप लोगों को बहुत सहयोग उनका भी बहुत रहा। और निकुंभ का जो अन्नदान क्षेत्र समिति है उसका भी बहुत सहयोग आप लोगों को, साहू जी का बहुत मिला। सब लोगों ने खूब दिल से इस कार्य को आपको साथ दिया। शिव कथा कर रही, जब दिल्ली कथा करने के लिए गए तो एक माता जी ने एक खोके में अच्छा जिलेटिन कपड़ा मपड़ा चिपका के, कागज वागज चिपका के महाराज जी उनने गिफ्ट करा। तो ललित पंडित जी उसको खोले कि देखें इसमें क्या है, तो उसमें हेलमेट था, उसमें हेलमेट था। और अभी जो दिल्ली इंदौर में जो अभी घटना घटी है, एक पत्नी ने ही पति को निपटा दिया। अभी जो इंदौर में घटना घटी है उस हिसाब से तो ऐसा लगता है तुम भी अगर किसी की शादी में जाना तो हेलमेट पैक कर दिया ना, कि बच के रहना, सावधान हेलमेट। हमने ललित महाराज से पूछा इसमें क्या निकला, तो क्या हेलमेट निकला। हमने कहा कोई पत्र कहानी निकला, पत्र में माता जी ने लिखा था कोई भी तुम्हारे ऊपर नारियल फेंक देता इसलिए तुम कथा हेलमेट लगा कर करा कर। शिव है, एक विश्वास जागरूक है। और यदि भरोसा हो गया, विश्वास हो गया, दृढ़ता हो गई, और भरोसा यदि दृढ़ी हो गया तो निश्चित है। सती माता का विश्वास था, पर जब राम जी को भगवान शंकर ने प्रणाम करा, सती मैया का विश्वास डूब गया, भरोसा डूब गया। महाराज शिव जी ने कहा यदि तुम विश्वास नहीं करती हो तो परीक्षा लेकर, परीक्षा लो। तुम्हारा भरोसा नहीं है, विश्वास सती माता का टूटा तो शंकर भगवान से दूरी हो गई, दूरी। विश्वास भाई का भाई से टूटता है तो दूरी हो जाती है, विश्वास पिता का पुत्र से टूटता है तो दूरी हो जाती है, विश्वास
बहन का भाई से टूटता है तो दूरी हो जाती है, विश्वास पत्नी का पति से टूटता है तो दूरी हो जाती है, और विश्वास भक्त का भगवान से टूटता है तो दूरी हो जाती है। शिव कथा कहती है कि विश्वास को टूटने मत दो, भरोसा मत टूटने दो, भरोसा ना, एक आस एक विश्वास लगा, तो वो कहते ना, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सनम, एक मुलाकात जब विश्वास लगा हुआ है, विश्वास जब दृढ़ है, विश्वास जब पक्का है, लगे हो, मेरा भरोसा टूटेगा नहीं, ये मेरा विश्वास कहता है मेरा शंकर मेरा हाथ पकड़कर मुझे मंजिल तक पहुंचाएगा, तो शंकर को आना ही पड़ेगा, शिव को आना पड़ेगा। विश्वास एक पत्र अच्छा है, देखो मैं नीलम साहू पति श्रीमान हेमंत कुमार साहू, बरसन टोला डोंगर गांव, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। गुरुदेव, एक लोटे जल और पंडाल में बैठकर कथा सुनने की महिमा का वर्णन करना चाहता हूं। मेरे बेटा जो कई बार एग्जाम दिया पर 1-2 नंबर से फेल हो जाता था, फिर मैंने अपने बेटे को सलाह दी कि भगवान भोलेनाथ के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ा, भगवान भोलेनाथ तेरी मनोकामना पूर्ण करेंगे। मैंने अपने बेटे को कावड़ भरने के लिए सीहोर भेज दिया, वो कावड़ यात्रा में कावड़ भरा आपके साथ। बाबा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, मेरे कुबेर भंडारी ने मेरे बेटे की सुन ली, और भिलाई, हालेकोसा, बालोद के पंडाल में बैठकर मेरे बेटे ने कथा सुनी, मैंने भी सुनी, और बाबा की कृपा से आज मेरे बेटे का इंडियन आर्मी में सिलेक्ट हो गया। आज मेरा बेटा इंडियन आर्मी में सर्विस कर रहा है। मैं शिव को प्रणाम करती हूँ। एक पत्र और देखिए, मेरा नाम पुण्या साहू, पति टीकाराम साहू, रिसाली भिलाई निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं। गुरुदेव, आपकी कथा 2022 से सुन रही हूँ। 2023 में सीहोर गए, वहाँ कंकर शंकर की पूजा की, रुद्राक्ष लेकर आए। मेरा स्वास्थ्य 2007 से खराब था, रुद्राक्ष का जल शिव पर चढ़ाकर रोज पीती हूँ और अब मेरा स्वास्थ्य ठीक हो गया। अब कोई दवा नहीं चल रही है। शिव की महिमा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरा लड़का 2023 से एग्जाम दे रहा पर उसका सिलेक्शन नहीं होता। तब मेरे लड़के ने विचार करा, करूं तो करूं क्या। मैंने अपने बेटे से कहा, कुबेरेश्वर धाम फिर जा, एक बार कावड़ भर कर आ। बाबा की कावड़ भरी, बाबा की ऐसी कृपा हुई, उसने एसएससी का एग्जाम दिया और बाबा की कृपा से क्लियर हुआ। आज मेरा बेटा इनकम टैक्स विभाग में ऑफिसर के पद पर पदस्थ हो गया है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। शिव कथा किसको कहते हैं? एक पत्र और है, देखिए। मेरा नाम कुमारी बाई साहू, इंद्रासन साहू, ये तो शायद यही है। जया श्री कुमावत की कि ना पांव से चल पाती थी, ना हाथ हिल पाता था, ना सुन पाती थी, ना बोल पाती थी, ना बैठ पाती थी, पलंग पर पड़ी रहती थी। शरीर का कोई, इसका पांव, हाथ, इसकी दृष्टि, इसकी श्रवण शक्ति, इसका बोल,
इसका सुनना, इसका रोटी खाना, पानी पीना कुछ भी नहीं कर सकती, केवल पलंग पर पड़ी ही रहती थी। इसको ऐसी बीमारी हो गई थी जिसका कोई हल डॉक्टर के पास भी नहीं था। डॉक्टरों ने तो कह दिया था कि इसको घर ले जाओ, जितना दिन सेवा बन सके उतना दिन कर। 2019, 2020, 2021 इसकी तबीयत और गिरती रही और यह पलंग पर पड़ी की पड़ी रही। पहली बार हमने 2022 में आपकी कथा सुनी और हमने सुनते से ही उसी समय पर आपकी कथा गुरु पूर्णिमा की सीहोर में हो रही थी। तब हम 11/7/2022 को गुरु पूर्णिमा के समय पर कथा सुनने के लिए पंडाल में आ गए और एक दिन की कथा हमने गुरु पूर्णिमा की सुनी और सुनने के बाद बाबा के कंकर शंकर की पूजन कर कर जल चढ़ाकर बेलपत्र लेकर चले गए। घर जाकर हमने बेलपत्र बच्ची को दिया और जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। इतने सालों के बाद 2019 से लेकर 20, 21, 22 तक वो उठकर खड़ी नहीं हुई, बैठी नहीं, ना खा पाती, ना बोल पाती, ना सुन पाती। 2022 पर जब हम पहली बार गुरु पूर्णिमा उत्सव करने के लिए आए, एक दिन की कथा सुनकर जब हम गए, बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि मेरी बेटी खुद पलंग पर बैठी और चली भी और हाथ से काम भी करना प्रारंभ करा। उसकी सुनने की शक्ति, देखने की शक्ति और बोलने की शक्ति भी आई। मैं बाबा को, मेरी बेटी इतनी भी खड़ी हो गई ना गुरुदेव तो मुझे संतुष्टि है, क्योंकि उसको पड़ी हुई देखती थी तो आंख में आंसू भर आता था। इतने सालों के बाद मेरी बेटी उठकर बैठी, मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई। ये शिव तत्व है, योगती है। एक विषम परिस्थिति में भी अगर आपका चित्त, आपका मन भगवान में रमा हुआ है, एक विषम परिस्थिति में भी आप भगवान के, वो लिख रही है कि ये कभी उठ भी नहीं सकती थी, ये डॉक्टर के हिसाब से केवल पलंग पर पड़ी रहती थी, खुद उठी, खुद बैठी और शिव कृपा से ये चली भी। ये शिव भक्ति है, इसको ओघड़नाथ की भक्ति कहते हैं। जो 19, 20, 21, 22 तक भी जो ना चल पाई हो और डॉक्टर के हिसाब से पलंग पर केवल पड़ी रहना है, ना चलेगी, ना बैठेगी, ना हाथ पांव ना सुन सकेगी, ना बोल सकेगी, ना देख सकेगी। और शिव की भक्ति जब हमने दिल से करी है तो वो शंकर भी दिल से देता जरूर है, उसके दरवाजे से कोई खाली जाता है, कौन खाली? और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे। एक बात इन्होंने लिखी, पहले पूरी अच्छी थी पर एक बीमारी जो डॉक्टर के पास भी उसका हल नहीं है, वो बीमारी से ग्रसित हो गई, बीमारी से ग्रसित, 3-4 साल नहीं उठी, पड़ी रही, उठ ही नहीं सकती, बैठ भी नहीं सकती, हाथ पैर भी नहीं हिला सकती, सुन बोल भी नहीं सकती। एक विश्वास, आपने शिव के मंदिर जाना प्रारंभ कर दिया और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ बाहें पसारे अपने से जोरदार ताली बजाओ इस बेटी के लिए जो इतना परिश्रम, इतनी मेहनत। कई साल तक पलंग पे से बैठी नहीं, पलंग पे से उठी नहीं,
सारा कार्य पलंग पर करती थी, आज उसमें इतना बल कि वो चलकर कथा के पंडाल तक पहुंची है, तो शिव की कृपा स्वयं करुणा सागर की करुणा। शंभु और रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा दादा, मैं हूँ तेरा दादा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा दादा, मैं हूँ तेरा दादा। तेरे ही चरणों में जीवन गुजारा, तेरे ही चरणों में जीवन गुजारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा दादा, मैं हूँ तेरा दादा। एक भरोसे के साथ शिव तत्व की प्राप्ति करी जाए, एक भरोसे के साथ, दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ शिव तत्व। अब विषम परिस्थिति कितनी भी हो, दुख कितना भी बड़ा हो, कष्ट कैसा भी हो, हिम्मत नहीं हारना। मेरा बेटियों और बेटों से निवेदन है, एक एग्जाम में पास नहीं हुए कोई बात नहीं, दूसरा एग्जाम दो, दूसरे में पास। एक पत्र है, मुस्कान नेमा, पता नागेश्वर मंदिर के सामने, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश। कहीं बैठी हैं मुस्कान जी? कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आइए, पहले आपको बधाई, बहुत बहुत पधारिए। मैं मुस्कान नेमा, पता नागेश्वर मंदिर के सामने, छिंदवाड़ा से आई हूं। गुरुजी, मैं कुबेरेश्वर बाबा का क्या वर्णन करूं। मेरी मम्मी पापा आपकी कथा सुनना चालू करे हैं और उन्होंने मुझे भी इस कथा में लगा दिया। मैं कई समय से सीए का एग्जाम दे रही थी पर क्लियर नहीं हो पा रहा था। गुरुदेव, बहुत प्रयास करा, बहुत मेहनत करी, पर आखिरी में मेरी हिम्मत टूट गई। तब मम्मी पापा दोनों बोले, तू चिंता क्यों करती है, शिवजी पर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर, बाबा की भक्ति करना प्रारंभ कर। मैंने फिर एग्जाम दिया पर उसमें भी मैं क्लियर नहीं हो पाया। फिर तो मेरा मन और रूठ गया कि मैंने शंकर जी को जल चढ़ाया, बाबा ने मेरी क्यों ना सुनी। पर मेरे माँ और मेरे पिताजी ने फिर कहा, हिम्मत नहीं हारना। वो सीओर वाला महाराज कहता है कि फिर मेहनत कर, और जितनी मेहनत इतने सालों में करी उससे चौगुनी मेहनत तू अब कर। और मेरे माँ बाप ने आपके बारे में बताया कि वो कहते हैं कि चौगुनी मेहनत कर और पीछे मत हटना, बाबा को एक बेलपत्र शहद लगाना और बाबा का भजन करते करते जाना, आखिरी में बाबा देख लेगा। मेरी बेटी ने पशुपतिनाथ का व्रत किया, मेहनत करी और खूब मेहनत करी, और मेहनत के साथ में एक बेलपत्री शंकर भगवान को चढ़ाकर फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए समीपत्र का प्रयोग करते हुए गई। आज मेरी बेटी बाबा की कृपा से सीए बन गई और बाबा ने उस पर करुणा कर दी। मैं शिव को धन्यवाद देने के लिए, शिव तत्व की प्राप्ति, एक संघर्ष, एक आपका परिश्रम, एक आपकी मेहनत, जो दुनिया के लोग जो बदनाम करने वाले होते हैं ना, वो केवल
इतना कहते हैं कि सियोर वाला महाराज तो शहद में लगी बेलपत्र चढ़वाता है और लोगों से कह देता है कार्य हो जाएगा, पर पूरी बात कभी नहीं दिखाते कि सियोर वाला महाराज कहता है कि अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाना है, फिर बेलपत्र चढ़ा कर जाना। ध्वजा लेकर आई है बाबा की, बहुत बहुत साधु था। बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। एक बार बेटी के लिए जोरदार ताली बजाओ। बहुत बहुत साधु था बेटी, चौगनी मेहनत करी। एक बार एग्जाम दिया, नहीं हुआ, पीछे नहीं हटना है। एक बार कंपटीशन एग्जाम में बैठे, पीछे नहीं हटना है। और जितने मेरे शंकर के भक्त 17 अगस्त को कांवड़ यात्रा में आ रहे हैं, जितने बेटे बेटियां कांवड़ यात्रा में सीहोर आ रहे हैं, उनसे निवेदन करूंगा, सीहोर आने से पहले अपने दिल को पहले पक्का कर लेना, मजबूत कर लेना कि मैं कांवड़ भरने जा रही हूं तो बाबा भी मुझे कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग जरूर कराएगा, ये निश्चित है। मेहनत करूंगी 4 गुना। जब 17 अगस्त को आप कांवड़ भरने आए तो आपके अंदर एक अलग से एनर्जी होना चाहिए, एक अलग से बल होना चाहिए कि मैं यहां कांवड़ चढ़ाने के बाद जाऊंगी और खूब मेहनत करूंगी, खूब मेहनत। और मेरा विश्वास करता है मैं उत्तीर्ण होकर रहूंगी, आगे बढ़कर रहूंगी। एक उत्साह, एक उमंगता। एक पत्र देखिए, मैं प्रीति कुमारी पति ऋषु कुमार शर्मा, महर्षि पतंजलि परिसर, क्वार्टर नंबर L 1301, गोदर मऊ, भोपाल, मध्य प्रदेश के निवासी हूं। पिन नंबर यह है और मोबाइल नंबर यह है। कहीं बैठी हैं क्या? अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं प्रीति कुमारी पति ऋषु कुमार शर्मा, महर्षि पतंजलि परिसर, क्वार्टर नंबर ये गोदरा मऊ, भोपाल, मध्य प्रदेश। आए हैं क्या? हाँ ठीक है। बच्चा आया है साथ में, लिया उसको, आ जाओ, दोनों आ जाओ लेकर। गुरुजी, मैं 1 लोटे जल का क्या वर्णन करूं। मेरी शादी को 8 वर्ष हो चुके थे। मेरे पति आर्मी की नौकरी कर रहे हैं। हम बहुत सारे हॉस्पिटल में, चाहे वो आर्मी का हॉस्पिटल हो, चाहे सिविल हॉस्पिटल हो, सारे हॉस्पिटलों में हमने इलाज करवाया, चेक करवाया, पर संतान का सुख डॉक्टरों के हिसाब से नहीं था। डॉक्टरों ने मना कर दिया था, तुम्हारे यहां औलाद नहीं होगी। अब बड़ा टेंशन मन में आ गया कि संतान का सुख नहीं, धीरे धीरे करते 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल ऐसे निकलते चले। तब मेरी सासू मां टेलीविजन पर आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी और मेरी सासू मां ने एक ही बात कही कि तू एक काम कर, सीहोर चली जा और वहां से कंकर उठा कर लिया, और वहां का कंकर शंकर माना जाता है, उसकी पूजन करना। मुझे कंकर शंकर के बारे में बताया। मैं कंकर शंकर लेने कुबरेश्वर धाम आ गई और यहां से रुद्राक्ष और कंकर शंकर लेकर चली गई। टीवी पर आसन लगाकर सामने बैठकर कथा सुनती आपकी, और बाबा पर भरोसा कर कर पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। जहां पर सारे हॉस्पिटल वालों ने मना कर दिया था कि तुम्हें संतान नहीं होगी, मैं बाबा के आज छाती ठोक कर कहती हूं 6 अप्रैल 2024 को मेरे यहां पर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम मैंने शिवाय रखा है, जिसका नाम मैंने शिवाय रखा है। और मेरे बाबा के चरणों में मैं प्रणाम करने के लिए आई हूं। लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम सब मिलकर गुनगुनाते हैं। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई
कर से तुम्हारे मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहें पसारे। अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ उठा लो भोले अपने दर से अब तो न टालो गिरी जा रही हूँ उठा एक विश्वास अपने अंदर उत्पन्न करें। विषम परिस्थिति है, माना कि कोई विषम परिस्थिति में हम घिरे हुए हैं, पर हारना नहीं है। थोड़ी मेहनत हाथ की, बाकी कृपा भोले। थोड़ी कृपा, थोड़ी मेहनत हमारे हाथ की है, और फिर आगे उसको छोड़ दो, उस पे छोड़ दो। कंकर लिया बाबा का, पूजन करी बाबा की, स्तुति करी बाबा की, अपने पास के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाया बाबा को, मंत्र जाप करा शिव महापुराण का, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मंत्र जाप करा शिव पुराण का, बाबा का भजन करा, बाबा पर विश्वास करा, बाबा के भरोसे पर चले, बाबा के भरोसे, विश्वास के साथ, भरोसे के साथ। फिर कैसे रह सकते? ए मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे बंधु, हारना नहीं, कभी नहीं हारना। कितना भी विषम परिस्थिति है, हिम्मत नहीं हारना। कभी मत सोचना कि मैं, कोई कह दे कि तू सीए नहीं बन सकती, कोई कह दे तू इंजीनियर नहीं बन सकता, तो कोई कह दे तू जॉब नहीं लग सकती, कोई कह दे तेरा कंपटीशन एग्जाम में नहीं हो, कह देना मैंने शिव पुराण की कथा सुनी है, मुझ में वो बल है कि मैं बनकर दिखाऊंगी और आगे बढ़कर दिखाऊंगी। शंभू 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 शिवाय नमस्तु शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री नमस्तु भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर तेरी माला भोले बाबा तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो वेश है मंगलकारी वेश है मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख
काटो ओ सब दुख काटो। भगवान देवदेव महादेव, भगवान शिव, वो गर्दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव की कथा कर रहे। एक दृढ़ भरोसा हमें शिव के करीब ले जाता, एक दृढ़ विश्वास हमें शंकर के करीब में ले जाता। एक विदल, उत्पल, दो असुर पार्वती मैया को देखकर विचलित हो जाते। भगवान महेश माता उमा को 3 प्रश्नों का उत्तर देते हैं। उसमें पहला है, आपका भक्त का लक्षण तो बताया कि ठंडा रहना, नम्र रहना, सहज रहना, ये लक्षण। दूसरा प्रश्न मां उमा ने भगवान महेश से सौराष्ट्र की पवित्र भूमि पर करा, आप कहां रहते हो? कोई कहता है कैलाश पर निवास है आपका, कोई कहता है शमशान में निवास है आपका, कोई कहता है कि 12 ज्योतिर्लिंग में निवास है आपका, कोई कहता है सर्व जगत में आप निवास करते हो। आप कहां रहते हो? ये मां उमा भगवान महेश से पूछ रहे हैं, आप कहां रहते हो? कोई तुमसे पूछ ले कि भगवान शिव कहां रहते, कोई आपसे कह दे कि भगवान कहां निवास करते। शिव महापुराण की कथा में भगवान शंकर मां उमा से कहते हैं, उमा, दुनिया के लोग मुझे ना जाने कहां कहां बताते हैं, पर शिव कहते हैं, भगवान महेश कह रहे हैं माता उमा से, सुनो, भगवान महेश कह रहे हैं, उमा, मैं कहां रहता हूं ये संसार के लोगों से कहना चाहता हूं कि मैं अपने भक्त के दिल में सदा निवास करता हूं, सदा निवास। इसलिए निवेदन है आप सबसे, रिटर्न बढ़ा, आप सबसे निवेदन है, सब कुछ करो पर किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि उस दिल में शिव बसा है, उस हृदय में शंकर बसा है। और जब हृदय में शिव बसता है तो किसी का हृदय दुखाओगे तो वो उसका दिल नहीं दुख रहा है, उसमें शिव जो विराजमान है वो शंकर का हृदय दुख रहा है, शिव को कष्ट हो। शिव महापुराण में सीख कर जाओ। चल रहे हो, जा रहे हो, भीड़ में हो, मंदिर में हो, किसी को भी अपने द्वारा धक्का ना लगे, एक ठोकर अपने कारण किसी को ना लगे, किसी को एक हाथ का टुल्ला भी नहीं लगना चाहिए, किसी को अपने द्वारा धक्का भी नहीं लगना चाहिए। कितनी बड़ी बात शिव महापुराण में लिखी है कि पार्वती, संसार में रहने वाला मनुष्य यदि मेरे शिवालय तक जाकर एक लोटा जल नहीं चढ़ा सकता, शिवालय में नहीं पहुंच सकता, भगवान के मंदिर में नहीं पहुंच सकता, पार्वती अगर वो मेरे मंदिर में भी ना गया हो तो पार्वती अगर कोई शिव महापुराण की कथा सुन कर आ रहा हो, उसके मुख का भी अगर कोई दर्शन कर लेता है तो उसकी कत्तर पीढ़ी पार हो जाती है। मात्र उसके चेहरे का दर्शन कर लेने से भी यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता, पुण्य फल प्राप्त हो जाता। केवल एक, अगर कोई शिव महापुराण की यहां तक शिव पुराण, आप लोग, आपसे तो निवेदन है हमारा, बार बार हम कहते हैं गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लेकर आओ, हिंदी की घर में पढ़ो। आप उसमें पढ़ेंगे ना तो विद्येश्वर संहिता के अंतर्गत
वर्णन मिलेगा आपको कि अगर कोई शिव पुराण की कथा सुनकर जहां से निकल कर जाता है, शिव पुराण की कथा सुनकर व्यक्ति जहां से निकल कर जाता है, उस रास्ते में अगर कोई जीव आत्मा किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई मर गया, कोई गड़ गया, कोई चले गया, कोई किसी भी तरह का दुखी व्यक्ति है और आप शिव पुराण की कथा सुनकर जा रहे हो, आपके मात्र चेहरे का दर्शन कर लेता ही या आपसे, आपके शरीर से टच होकर कोई हवा, कोई वायु अगर स्पर्श कर कर भी निकल कर उस जीव को पड़ जाती है तो उसका भी उद्धार हो जाता है, उसका भी उद्धार। कितना सुंदर। तो यहां शास्त्र कह रहा है किसी को टलना ना लगे, किसी को ठोकर ना लगे। हम तो कई बार आप लोगों से कहते हैं कथा सुनने बैठे हो ना, पीछे वालों से निवेदन है, आपको अगर आगे बैठने का शौक है तो आप 2-3 घंटे पहले आकर अपनी जगह संभालो। आपको आगे आके बैठने का शौक है ना, 2-3 घंटे पहले आप आकर जगह संभालो। ये 1-2-3 पंडाल भरे पड़े हैं, पीछे लोग खड़े हुए हैं, कोई पेड़ों के नीचे बैठा हुआ है, कहीं गाड़ियों के अंदर बैठ के लोग कथा सुन रहे हैं। ये जरा पूछो इनसे कितना पहले से आवाज क्या किया, कितना पहले से व्यवस्था संभालते हैं, कितनी पहले से जगह संभाल कर बैठते हैं। विचार करिए। आपको कथा अगर लेट आए हो, देरी से आए हो, बहुत लेट आए हो, पीछे जहां जगह मिल जाए वहां बैठ जाओ। अपने पांव के द्वारा, अपने द्वारा किसी को ठोकर भी ना लगे, क्योंकि तुझ में रब बसता है यारा मैं क्या करूं, तुझ में शिव बैठा हुआ है, शिव। किसी को ठोकर ना लगे। मंदिर में गए हो जल चढ़ाने के लिए, कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर पहुंचे हो जल चढ़ाने के लिए, भीड़ है, थोड़ा पीछे से आराम से। ज्यादा भीड़ है, आवाज लगाते लगाते जाओ, बोल बम का नारा है, हर हर सारी समस्या का हल। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला सेठ जरूर बनता है। बोलते बोलते जाओ, जरा आवाज लगाते लगाते लोग थोड़ा रास्ता दे देंगे। किसी को टुल्ला नहीं मारना, किसी को धक्का नहीं देना, किसी को कष्ट नहीं देना। बड़े प्रेम से भगवान की भक्ति को धारण करना है, भगवान की भक्ति को अपने भीतर उतारना। भगवान देवादिदेव महादेव की भक्ति को धारण करना। कोई अगर मान लो अगर रास्ते में कोई बुजुर्ग है, कोई तकलीफ में, तो उसको भी उठा लेना महाराज, उसको भी हाथ पकड़ लेना। और मैं तो तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर मैं कट्टी जावांगी भोले, मैं तेरी शंभो, मैं तेरी पतंग हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथों छड़ी ना मैं कट्टी जावांगी। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावां।